positive numbers x, y, z, they are in arithmetic progression. AP, if y minus x is greater than 2 and x, y, z ये, then z minus x किसके बराबर है? Okay, you can call this a medium level question from sequence and series से basically. AP का question है, तीन नंबर x, y, z है. Let's assume ये x है, ये y है, ये z है, ये तीनों AP में है. अब एपी में जब भी तीन टर्म होती है तो हम कैसे लेते हैं? बीच वाली टर्म को ए लेते हैं, पिछली टर्म को ए माइनस डी लेते हैं, अगली टर्म को ए प्लस डी लेते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है. ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तीन नंबर्स को एपी में इस तरीके से लिया जाता है. अब हमें एक इक्वेशन गिवन है कि x इंटू वाई इंटू जेड इसके बराबर है. लेट्स डू दैट. x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा हमारे केस में? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी. x इंटू वाई इंटू जेड हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, बिकॉज मेरा x ये है, y ये है, z ये है, which is a minus d plus a plus d. इससे d से d कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड क्या बन गई? a plus a 3a, 3 into 5 is 15a, a minus d into a plus d. अभी ध्यान से देखिए, a से a कट जाएगा, so it is a minus d into a plus d is equal to 15. That's it. अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा कि 15 कैसे कैसे पॉसिबल है. 15 पॉसिबल होता है, 15 होता है 3 इंटू 5, लेकिन 15 1 इंटू 15 भी होता है. अब हमें ये दो केस लेके चलने पड़ेंगे. एक केस में a माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो होगा वो 3 इंटू 5 होगा, और दूसरा केस मेरा यहाँ पे होगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जिसमें इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 15. ऑब्वियसली माइनस वाला छोटा होगा क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a माइनस डी छोटा होना चाहिए. यानी a माइनस डी, अगर मैं फर्स्ट ये वाली इक्वेशन लूं, ये सेकंड वाला केस है, केस 2, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आई कैन राइट a माइनस डी इज इक्वल टू 3 एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 5. अगर इससे हम सॉल्व करें तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम ऐड करें तो ये d से d कट जाएगा एंड a we will get 2a is equal to 8, तो a will get is 4. अगर a 4 आता है, अगर मैं a 4 डालूं तो d will be 1. कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है, लेकिन एज पर क्वेश्चन वो कह रहा है y माइनस एक्स जो है 2 है, बिकॉज y माइनस एक्स मेरे केस में क्या है? a माइनस डी. ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, a माइनस a प्लस डी, दैट इज d ओनली. इसके कहने का मतलब था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस केस में कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 से बड़ा थोड़ी आ रहा है. दैट इज वाई दिस केस विल बी रिजेक्टेड. ये इन्फॉर्मेशन इसलिए गिवन है ताकि मैं अपना केस पिक कर सकूं, केस 1 के केस 2. इसका मतलब मेरा केस 2 होगा, 1 नहीं होगा. 2 में क्या है? a माइनस डी जो है ऑब्वियसली वो 1 होगा, बिकॉज a माइनस डी इंटू ए प्लस डी 1 इंटू 15 है, तो इनमें से एक 1 होगा, दूसरा 15 होगा, माइनस वाला 1 होगा, और a प्लस डी जो होगा वो 15 होगा. इससे मैं इनको ऐड करूं तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और a की वैल्यू अगर मान लीजिए 8 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं इसमें, तो d जो है वो 7 आ जाएगा. बस अब नंबर्स भी आ गए. a अगर 8 आ गया तो y जो है वो 8 बन गया, ये 8 माइनस 7 यानी x जो है 1 बन गया, और z 8 प्लस 7 यानी 15 बन गया. और हमें क्या पूछा है? z माइनस एक्स, यानी z इज 15 माइनस x इज 1. 15 माइनस 1 कितना होता है भाई? 14. सो दैट विल बी आवर आंसर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए. सो ये क्वेश्चन वैसे देखने में तो डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा तो मीडियम लेवल आप इसे कह सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज एडवांस अलजेब्रा का पार्ट है, और ये नॉर्मली क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से. बट अगर आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले तो हम अपने आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं. तो आप ये बेसिक्स क्लियर करिए एंड देन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स अगर आपको जरूरत है तो, एंड देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. फॉर अ 4-digit नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट्स in thousands, hundred and tenth places 14. The sum of its digits in hundred, tenths and unit places 15. Tens place digit is 4 more than the units place digit. Then the highest possible, oh my god, 4-digit number satisfying above condition. ये बॉस मीडियम से डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी में ये क्वेश्चन है. ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी होगी 4-digit नंबर की. तो आप इसे उस मोमेंट पे छोड़ भी सकते हो और एक बार ट्राई कर भी सकते हो कि 1 मिनट के अंदर अगर ये सॉल्व हो रहा है देन यू कैन ट्राई दैट. और आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम से डिफिकल्ट रहेगा. बट एनीवे एट द मोमेंट लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. 4-digit नंबर है, 1, 2, 3 और 4. कितनी पोजीशंस होती हैं? ये है
यूनिट पोजीशन, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। अब वो कह रहे हैं 1000, 100 और 10th पोजीशन, इनका जो सम है ये 14 है, 14, और जो 100, 10 एंड ये है, इनका सम है 15, ऊपर वाले तीनों का, 100, 10 एंड यूनिट प्लेस पे। एक और चीज है कि यूनिट प्लेस पे अगर डिजिट x है तो 10th प्लेस पे x प्लस 4 है, बिकॉज वो 4 मोर देन द यूनिट प्लेस डिजिट है। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमको बतानी है। सो लेट्स ट्राई। मान लीजिए 100th प्लेस पे y है एंड 1000 प्लेस पे z है। तो एज पर द क्वेश्चन z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 4 जो है वो 14 है, कि इन तीनों का सम 14 है। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ कि z प्लस वाई प्लस एक्स जो है, 4 इधर जाएगा तो 10 है। एक इक्वेशन ये है। दूसरा केस क्या है? दूसरा है y प्लस, बिकॉज 100 प्लेस प्लस 10th प्लस यूनिट का जो टोटल है वो 15 है, y प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 15। इस 4 को उधर ले जाऊं, वी कैन से y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक और चीज कर सकते हैं, वो है x प्लस वाई जो है, यहां से अगर निकालूं मतलब y प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, इस x को उधर ले जाता हूं, दैट विल बी 11 माइनस एक्स, ये थर्ड है। इसको फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करके देखूं y प्लस एक्स की जगह, देन आई विल गेट z प्लस y प्लस एक्स की वैल्यू है 11 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 10। इससे आएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये फोर्थ इक्वेशन है। यानी x जो है वो z से एक बड़ा है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। अगर ये डेरिवेशंस हमें समझ आ गई तो हमारे लिए सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अब हम वेरियस वैल्यूज ट्राई करना शुरू करते हैं। सी, वैसे इसके कई तरीके हैं, हमें x से शुरू करना चाहिए, बट फिर भी एक बार देखिए कि हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली 1000 प्लेस सबसे बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 डाल दूं, सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये z 9 डाल दूं तो x कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1000 प्लेस पे भी तो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं ये ट्राई कर लूं कि मान लो z को मैं 8 डाल दूं, 9 ना डालूं, अगर 8 डाल दूंगा तो x कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 यानी 9 हो जाएगा x। तो मैं यहाँ 9 डाल दूंगा, अगर यहाँ 9 आएगा तो यहाँ पे 4 ज्यादा यानी 13 आएगा, जो पॉसिबल अगेन नहीं है। एक्चुअली में क्या करना चाहिए? x से शुरू करना चाहिए। अब देखो ये x है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 जो है ना, इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, अगर x की वैल्यू 5 डालू तो ये 9 बनेगा, राइट? क्योंकि इससे ऊपर इसको ले जा ही नहीं सकता मैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 5 ही पॉसिबल है। अगर ये 5 है, ये 9 है, तो यहां से पता चल रहा है कि z प्लस 1 जो है, x मेरा 5 है तो z जो है वो 4 है, यानी यहाँ पे नंबर 4 होगा। इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पे 10th पोजीशन पे जो नंबर है वो 9 से बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए इस x को 6 कर दूं तो यहाँ पे 6 and 4 10 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही 5 ही बन सकता है यहाँ पे। यहाँ 5 है तो z ऑब्वियसली उससे कम है, तो 4 बनेगा। अब इससे y निकाल सकते हैं, बिकॉज ये 4 प्लस वाई प्लस 9 जो है ये 14 है, तो 9 और 4 13, तो ये हो ही गया, तो y हैज टू बी 1। अब ये 9 1 10 एंड 5 15 भी है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो माय नंबर इज 4195, दैट इज माय आंसर। मैक्सिमम नंबर विद दीज कंडीशंस जो पॉसिबल है वो 4195 है। इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको इसमें कई चीजें सोचनी पड़ेंगी कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, जिसके बेस पे हम z को चेंज कर रहे हैं। उससे हमने देखा कि x की वैल्यू मैक्सिमम 5 ही पॉसिबल है, क्योंकि 10th पोजीशन पे x प्लस 4 आ रहा है, वो 9 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। अगर 10 हो जाएगा तो फिर 2 डिजिट हो जाएंगे ना, सिंगल डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम। और अगर ये 5 है तो t पे मैक्सिमम जो आ सकता है वो 4 ही आ सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है कि t पे कुछ और आ जाएगा। अगर मैं t पे 5 डाल दूं, जैसे हमने 9 और 8 डाल के देखा था, तो x बढ़ जाएगा, और x बढ़ेगा तो x प्लस 4 और बड़ा हो जाएगा। x प्लस 4 9 से बड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सो यू कैन चेक द वीडियो अगेन एंड यू कैन सी कि जो मैक्सिमम नंबर बनेगा वो 4195 ही बनेगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो इट्स कंपैरेटिवली अ मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो नंबर सिस्टम से कह सकते हो आप। इसमें अलजेब्रा भी इंक्लूडेड है हालांकि, बट यू कैन वॉच द वीडियो कपल ऑफ टाइम्स एंड आई थिंक उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा।